तो ईडी का डर है, लेकिन उसके ऊपर हिंदुत्व का चादर है कि अगर चोरी नहीं किया होता तो ईडी का डर नहीं होता, लेकिन चोरी किया है तो ईडी का डर है। और अभी आप और हम सब 8 घंटा काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करके, महीने का 50,000 हमारी इनकम है। एमएलए की इनकम कितनी है? 1.5 लाख रुपए। पर आज ये सारे एमएलए करोड़ों, आज इनके आप ये देखेंगे एफिडेविट, तो सारे के सारे किसी का 20 करोड़ 50 करोड़, करोड़ के नीचे किसी की संपत्ति नहीं है। तो ये संपत्ति आती कहाँ से? तो भ्रष्टाचार भरपूर हुआ है। फर्क इतना ही है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार को लेकर थोड़ी टॉलरेट करती थी, बीजेपी बोलेगी जब तक मेरे साथ हो भ्रष्टाचार कर सकते हो, मेरे से दूर होगे तो भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, और मेरे से दूर होकर भ्रष्टाचार करोगे तो हम ईडी को भेजेंगे, सीबीआई को भेजेंगे। तो ये पूरी चीज़ें चल रही है। आज की तारीख में सबसे जो गंदा प्रोफेशन है तो राजनीति है, जहाँ पर आदमी की ना कोई आत्मा है ना कोई ज़मीर है, बस आदमी अपने आप को बेचने के लिए निकल पड़ा है कि मैं अपना वोट दे रहा हूँ, मैं अपने आपके साथ खड़ा हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है। ये मुझे और मेरे लिए की बात कर रहे हैं, और इसमें कहीं ना कहीं लोग जो है बड़े मायूस फील करते हैं। किन मुद्दों को लेकर वोट दिया, किन मुद्दों को लेकर वोट दिया? लोगों को क्या चाहिए? लोगों को शिक्षा का हक चाहिए, लोगों को स्वास्थ्य का हक चाहिए। यहाँ पे करोड़ों की बातें हो रही, हम तो हज़ारों में जीने वाले लोग हैं। हमारी घर की मतलब बच्चों की फीस भरने के प्रॉब्लम से लोगों के, तो ये राजनीति में लोग कहीं ना कहीं कट जा रहे हैं। कि एक एनडीटीवी का सुबह मैंने इंटरव्यू देखा, जहाँ पर एनडीटीवी वाला लोगों से पूछ रहा है कि देश में जो चल रहा है, स्टेट में जो चल रहा है, उसके बारे में आपको क्या कहना है। तो अगर उन्होंने 10 लोगों को पूछा, 10 में से 9 लोगों ने बोला नो कमेंट्स, नॉट इंटरेस्टेड। और ये हालत है हमारी कि हम चुपचाप सुबह उठेंगे, ट्रेन के धक्के खाएंगे, काम पर जाएंगे, आएंगे, वोट दे देंगे, बस। इसके आगे ना उनको कोई उम्मीद है, ना उनको पता है कि जनवाद में सवाल करना कितना इंपॉर्टेंट है। हमको सवाल करना चाहिए, और यकीनन आने वाले दिनों के अंदर कितना दिन चलेगा ये, मतलब आप लोगों को कितना दिन आप लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे। कहीं ना कहीं लोग जागेंगे, लोग सवाल करेंगे। जिस दिन लोग सड़कों पर आएंगे उस दिन ये सारे जो नेता बन के घूम रहे हैं, इनका सत्ता ज़रूर हटेगा। मुझे ज़रा उम्मीद है ज़रूर लोगों पर। लेकिन इतना तो साफ है कि अब्दुल सत्तार जो है वो कोई हिंदुत्व के लिए नहीं गया है, वो कोई मतलब उसको बीजेपी का हिंदुत्व चाहिए तो बीजेपी चला जाए, लेकिन अब जो बीजेपी पे नहीं जा रहा डायरेक्टली, क्योंकि उसको तो सिर्फ आज ईडी से बचना है। सवाल यही है कि देश में जितना भी राजनीति हो रहा है धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर, ये तो एक बहुत बड़ा एक जंगल बनाया हुआ है लोगों को छुपा के, मतलब असलियत छुपाने के लिए। लोगों को आज नहीं समझ रहा है, ठीक है कल समझ में आएगा कि कोई ना हिंदू के लिए कर रहा है ना कोई मुसलमान के लिए कर रहा है, सब अपनी सत्ता के लिए कर रहे हैं। सत्ता के आगे ये किसी को भी बड़ा नहीं मानते। ये हमारे देश की पॉलिटिशियंस की हकीकत है। और जितने भी आज एमएलए आप देखेंगे, नेता एमएलए देखेंगे, पहले के जो नेता होते थे उनके कपड़े फटे हुए होते थे, वो गरीब होते थे, वो बेचारे अगर मतलब ईमानदार होते थे। पर अभी के जितने नेता हैं वो बिल्डर हैं, वो माफिया हैं, वो सेवा करने के नाम पर अपनी सेवा कर रहे हैं। तो ये तो कॉर्पोरेटर नगर सेवक फॉर्च्यूनर में घूम रहा है। तो ये सब राजनीति में पैसे का जो एक इन्वॉल्वमेंट है, उस पैसे ने लोगों को जनवाद और राजनीति से बाहर कर दिया। तो ये हिंदुत्व की बात नहीं है, ये सब एक चादर है। इस चादर को कहीं ना कहीं उखाड़ कर फेंक कर जो है असली मुद्दों की राजनीति देश में जब सही समय आएगा तो ज़रूर होगा। देखिए, हिंदुत्व में एक संस्कृत में कहावत है कि द वर्ल्ड इज़ माई फैमिली, और मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जो उसी पे चल रहे थे, और उन्होंने कोविड काल में बहुत ही एक अच्छा काम कोविड काल में किया। और उन्होंने पिछले कुछ महीनों पहले एक स्टेटमेंट जो दिया कि धर्म और राजनीति को मिक्स नहीं करना चाहिए। तो ये हिंदुत्व उनका ऐसा था जो सबको साथ में लेके चलने वाला था, जो निश्चित तौर पर भाजपा जैसे या संघ जैसे लोगों को मंजूर नहीं है। तो हिंदुत्व के आपस की जो मतलब जो शिवसेना और ये जो बीजेपी है, इनकी आपस की टसल है। पर उसमें हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि उद्धव ठाकरे ऐसा आदमी जो एक अच्छा राजनीति कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं धोखा जो है उन्हीं के शिवसैनिक द्वारा दिया जा रहा है। 2014 के बाद एक नया तरीके का राजनीति देश को देखने मिल रहा है, जहां पर अगर हमारी सरकार नहीं है, यानी अगर भाजपा की सरकार नहीं है, कई जगहों पर देखा है हमने, राजस्थान में देखा, हमने हर जगह पर देखा है कि किसी भी तरीके से सरकार को अगर गिराने की कोशिश होती है और सरकार गिरती है तो बनती सरकार भाजपा की है। तो ये एक लगातार इलेक्शन के मोड में रहना, लगातार सत्ता के पीछे भागना, लगातार किसी भी तरह की सत्ता हासिल करना। आज जो ईडी जिनके पीछे पड़ी हुई है, कल ये भाजपा में आ जाएंगे, उनको ईडी की क्लीन चिट मिल जाएगी। यानी जो भाजपा की वॉशिंग मशीन हम बोलते हैं वो चल रही है, और साल के 12 महीने जो है ये वॉशिंग मशीन चलती है इस देश में। इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छा कहा है कि ये एक वॉशिंग मशीन है, भाजपा एक वॉशिंग मशीन है। आपके अगर अंदर दाग लगे हुए हैं, आप भाजपा ज्वाइन कीजिए, वो दाग मिट जाते हैं, ऐसा इनके कहने का मतलब है। एक बहुत बड़ा सवाल मैं कह रहा हूँ, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने कहीं ना कहीं शिवसेना की बुनियाद रखी, शिवसेना बनी, शिवसेना का नेतृत्व है। उनके गुजर जाने के बाद वो नेतृत्व कहीं ना कहीं पक्ष प्रमुख के रूप में उद्धव ठाकरे जी आए। अब शिवसेना को ही छीन लेने की बात, यानी उसका नेतृत्व ही खत्म कर देना, जो जिनके वंशज चलते आ रहे हैं, जिनके नाम से वोट पड़ रहे, उसी को छीन लेना। यानी ये कवायद चल रही है कि अब शिवसेना उद्धव साहब की नहीं रही, शिवसेना अब इनकी हो जाएगी, उस पर दावा ठोकना, ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये तो देखिए, ये तो बहुत बड़ा हमला है शिवसेना पे और उद्धव ठाकरे पे, पर्सनली बहुत बड़ा हमला है। क्योंकि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे अपनी सरकार को चला रहे थे, वो भले ही वो हिंदुत्व की बात करते हों, लेकिन उनकी नीतियों में, उनके काम के अंदर जो है वो
एक सबको लेके चलने वाली बातें करते थे। और ये जो आप देखेंगे कि आज एकनाथ शिंदे हो या जो भी लोग जो भी आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, हमारे मीरा भाईंदर के यहाँ के जो एमएलए हैं प्रताप सरनायक, आज से करीबन 1 साल पहले उन्होंने एक लेटर लिखा कि भाई बीजेपी के साथ जाना चाहिए कहीं। तो आज जो है इस तरीके से जैसे हम कहते हैं कि जनवाद के 4 स्तंभ हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो स्तंभ है लोग। आज लोग जिसको वोट देते हैं, वोट देने के बाद हमारे मीरा भाईंदर के एमएलए की बात कर लो, आज लोगों ने उनको चुन कर दिया। क्यों चुन कर दिया? क्योंकि लोगों को उसके पहले जो एमएलए से प्रॉब्लम थी, अब इनको चुन कर दिया। इन्होंने बोला कुछ वादा वचन किए, मैं वचन देती हूँ कि यहाँ पर सरकारी स्कूल बनाऊंगी, अपना निजी स्कूल नहीं बनाऊंगी। सरकारी स्कूल बनाने का छोड़ दीजिए, सरकार प्राइवेट स्कूल मतलब स्कूल के बारे में इन्होंने कुछ बात ही नहीं करी आज तक। इन्होंने बोला मैं वचन देती हूँ कि यहाँ पर मैं अपना खुद का अस्पताल नहीं बनाऊंगी, सरकारी अस्पताल बनाऊंगी। अरे सरकारी अस्पताल बनाने की वापस बात छोड़ दीजिए। पूरे कोविड काल में जो लूट चली उसके वक्त भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो गीता जैन जी से भी सवाल करेंगे कि 2.5 सालों में आपने क्या किया। आप बोल रहे हैं कि सत्ता में रहेंगे तो ही कर पाएंगे। कानून कायदा ऑलरेडी है, वो कहाँ लागू हो रहा है मीरा रोड के अंदर। आज अस्पताल की बात करें तो महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम जो था मीरा रोड के अंदर 3-4 अस्पतालों में था, आज वो सब अस्पतालों में से हट चुका है। तो इसके बारे में क्या किया है गीता जी ने? कुछ नहीं किया है। तो लोगों को सब समझ में आता है, लोग भी अपना सही समय का वेट करेंगे। जिस दिन लोग सड़कों पे आएंगे उस दिन ये सारे जो नेता बन के घूम रहे हैं इनका सत्ता ज़रूर हटेगा। मुझे ज़रा उम्मीद है ज़रूर लोगों पर। चुन के किसी और पार्टी से आते हैं, समर्थन किसी और पार्टी को दे देते हैं, आइडियोलॉजी कुछ और हो जाता है। जिस पार्टी के सिंबल पे चुन के आते उसी को ख़त्म करने की नौबत तक आ जाती है। तो बात इन्होंने जो कहा है वो मायने रखता है कि अगर करप्शन नहीं तो ईडी का डर कैसा, यानी कि करप्शन है तो ईडी का डर है, नहीं तो डर क्यों? ये एक सवाल एक और बहुत अहम सवाल है। अब्दुल सत्तार जी का क्या कहेंगे, जो कि जिनको कि बाकायदा जो है मिनिस्ट्री दी गई, इकलौता मुस्लिम एमएलए, वो कौन सा हिंदुत्व तलाशने के लिए गए हुए हैं? ये सवाल मैं ही नहीं, ये सवाल हजारों लाखों के कमेंट में आम लोग पूछ रहे हैं। उसको आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि जो गरीब होता है उसके लिए ना हिंदू मायने करता है ना मुसलमान मायने कर रहा है। हिंदू को भी उतना ही भूख लगता है जितना मुसलमान को भूख लगता है। तो हिंदू को भी नौकरी चाहिए, मुसलमान को भी नौकरी चाहिए। हिंदू को भी उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए, मुसलमान को भी अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए। तो ये हिंदुत्व की जो मुद्दे हैं, हिंदुत्व या ये जो पूरी मुद्दे हैं, ये सब एक गोदी मीडिया द्वारा क्रिएट किया मुद्दा है। और ये ऐसी चादर है जिस चादर को लोगों को फाड़कर असलियत को देखना पड़ेगा। ये हिंदुत्व का चादर है। अभी अब्दुल सत्तार कितना हिंदू है, कितना मुसलमान है, वो तो वो बेहतर जानता है। लेकिन इतना तो साफ है कि अब्दुल सत्तार जो है वो कोई हिंदुत्व के लिए नहीं गया है। वो कोई मतलब उसको बीजेपी का हिंदुत्व चाहिए तो बीजेपी चला जाए, लेकिन अब जो बीजेपी में नहीं जा रहा डायरेक्टली, क्योंकि उसको तो सिर्फ आज ईडी से बचना है। सवाल यही है कि देश में जितना भी राजनीति हो रहा है धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर, ये तो एक बहुत बड़ा एक जंगल बनाया हुआ है लोगों को छुपा के, मतलब असलियत छुपाने के लिए। लोगों को आज नहीं समझ रहा है, ठीक है कल समझ में आएगा कि कोई ना हिंदू के लिए कर रहा है ना कोई मुसलमान के लिए कर रहा है, सब अपनी सत्ता के लिए कर रहे हैं। सत्ता के आगे ये किसी को भी बड़ा नहीं मानते। ये हमारे देश की पॉलिटिशियंस की हकीकत है। और जितने भी आज एमएलए आप देखेंगे, नेता एमएलए देखेंगे, पहले के जो नेता होते थे उनके कपड़े फटे हुए होते थे, वो गरीब होते थे, वो बेचारे अगर मतलब ईमानदार होते थे। पर अभी के जितने नेता हैं वो बिल्डर हैं, वो माफिया हैं, वो सेवा करने के नाम पर अपनी सेवा कर रहे हैं। तो ये तो कॉर्पोरेटर नगर सेवक फॉर्च्यूनर में घूम रहा है। तो ये सब राजनीति में पैसे का जो एक इन्वॉल्वमेंट है, उस पैसे ने लोगों को जनवाद और राजनीति से बाहर कर दिया। तो ये हिंदुत्व की बात नहीं है, ये सब एक चादर है। इस चादर को कहीं ना कहीं उखाड़ कर फेंक कर जो है असली मुद्दों की राजनीति देश में जब सही समय आएगा तो ज़रूर होगा। तकरीबन अगर देखा जाए तो 70 से 80 न्यूज़ चैनल होंगे मेरे ख्याल से। अगर पिछले आप 3-4 दिन से न्यूज़ देख रहे हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ये मुझे पक्का यकीन है। क्योंकि हर मिनट स्टेटमेंट चेंज हो रहा है, हर मिनट बातें अलग अलग हो रही है, मुद्दे अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन इसकी जड़ है, वो जड़ कहाँ से चला, क्यों हुआ, ये बिल्कुल भी नहीं बताया जा रहा है, ये बिल्कुल भी दिखाया नहीं जा रहा है। कहीं पे हिंदुत्व हावी है। तो आज जो उद्धव साहब की सरकार जो है 2.5 साल चली, 2.5 साल में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। आज वो एक जाग गया कि नहीं अभी हमारा हिंदुत्व है, चलो वो ठीक है, आपने समर्थन वापस ले लिया, बहुत सारा एक 35 से 40 एमएलए आपके साथ हो गए, वहाँ तक तो ठीक है। अब आप शिवसेना को ही छीन लोगे, पक्ष प्रमुख को ही छीन लोगे, तो ये तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो ये थे हमारे साथ सादिक वासा जी, जिन्होंने अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया दी इस मामले में। 2-4 दिन के अंदर ये सारा चीज़ ज़रूर क्लियर हो जाएगा। या तो
सरकार दूसरी सरकार बनेगी या फिर सरकार गिर जाएगी और इलेक्शन की तैयारी हो सकती है। ये सारा खेल चल सकता है। अब इसमें से क्या होता है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हर हाल में इसका भी बोझ आम लोगों पे ही पड़ेगा, ये आप लिख के रखिए। अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।